हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ की बुक से एक्सरसाइज 11.1। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है, या आप बिहार बोर्ड से हैं, तो आपके पास जो बुक होगी उसमें ये एक्सरसाइज 12.2 होगा, ठीक है। तो आपके हिसाब से 12.2, और अगर न्यू किताब आपके पास है, आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, हिंदी या इंग्लिश मीडियम से, तो आपके पास होगा 11.1, ठीक है। और चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब शुरू करते हैं वीडियो को, और मैं बताना चाहता हूं कि 1 से लेकर 7 तक मैंने बता दिया है। अगर आप लोग देख चुके हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको 8वां क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। अभी इसको स्किप करके या इसको आप क्विट कर दीजिए इस वीडियो को, और आप देख लीजिए पहले, ठीक है। या नहीं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए, और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप फिर पिछली वीडियो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में लिंक मिलेगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, और मैं ये हिंदी में भी समझाऊंगा, इंग्लिश में भी समझाऊंगा। तो दोनों स्टूडेंट घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ या मैं इंग्लिश मीडियम से, दोनों स्टूडेंट के लिए। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पिग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पर जो हिंदी में क्वेश्चन अगर मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वर्गाकार घास का मैदान है, यानी कि स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है, जिसकी साइड यानी कि भुजा 15 मीटर दिया गया है, और एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ये स्क्वायर शेप का वर्गाकार एक फील्ड है, एक घास का मैदान है, ठीक है, ग्रास फील्ड है। यहाँ पर एक कोने में इस घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका, कह रहा है द एरिया, आपको क्या निकालना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि आपको वह एरिया निकालना है, मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, यानी कि फील्ड का वो उस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है इन विच, जिसमें हॉर्स कैन ग्रेज, घोड़ा चर सकता है। दूसरा सवाल है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। कह रहा है कि अगर से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी की जगह पर अगर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो जो एरिया वो चर सकता है उसमें कितना का इजाफा हो जाएगा। पहले तो 5 मीटर वाला आपको निकालना है कि कितना एरिया वो चर सकता है। उसके बाद अगर 5 मीटर की जगह 10 मीटर रस्सी कर दें तो अब वो कितना ज़्यादा एरिया, कितना ज़्यादा क्षेत्रफल वो चर सकता है, उसमें कितना वृद्धि हुई है, कितना इजाफा हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, वो आपको निकालना है। और इस सवाल में पाई की वैल्यू को 3.14 ही रखना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मैं आपको पिक्चर्स इसका जो फिगर है वो बना के मैं समझाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको निकालना क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, फिगर में बना रहा हूँ। ये आपका एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। स्क्वायर मीन्स वर्ग, ठीक है, यानी कि स्क्वायर शेप्ड है, यानी कि वर्गाकार है, ठीक है। अब यहाँ पर एक खूंटी गाड़ के यहाँ पे एक 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को बांध दिया गया है, ठीक है। तो रस्सी जो होगी क्या होगी कि उस घोड़े से जो बंधी हुई है वो घोड़ा समझो कि इतना पार्ट वो चर पाएगा, ठीक है। आप फिगर में देख सकते हैं इस तरीके से बना हुआ है, मतलब या तो घोड़ा यहाँ से यहाँ आएगा या चरते हुए यहाँ से, क्योंकि ये तो बंधा हुआ है ना, तो यहाँ से यहाँ आएगा। तो आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस सर्कल को पूरा कर दूँ ऐसे, ठीक है, आपको करना नहीं, बस मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेंट बन गया है ना, ये 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री होगा। तो हमें जो ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया बस हमको निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया जो हम निकालेंगे
तो ये तो एक सर्कल का एक क्वाड्रेंट है, इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर वाले फॉर्मूले से हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना है, तो आपको पता है ना कि वो 5 मीटर रस्सी से बंधी हुई है, तो 5 मीटर हो गया। तो इसका मतलब रेडियस हो गया 5 मीटर, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, कि रेडियस कितना हो गया, 5 मीटर हो गया, और जो इसका एंगल हो गया थीटा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इसके बाद जब ये आपको समझ में आ गया कि आर और थीटा 90 है और आर 5 है, ठीक है, तो अब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला भी वही होगा, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों थीटा की जगह आपको क्या रखना था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में 90। बस मैं ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 90 ले लीजिए। ठीक है, तो 90 हो गया, तो 90 चौका 360 कट गया ना, तो यहाँ पर आप 1/4 लिखिए, और पाई की जगह आपको क्या रखना है, पाई की जगह क्वेश्चन बताया गया था कि 3.14 ही यूज़ करना है, और आर का स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पर 5, तो 5 गुने 5 कर देंगे। तो बच्चों आप क्या करेंगे कि इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, आप सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 19.625 होगा। ठीक है, अब अगर इस तरीके का मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इस तरह का जो है डिवीज़न मैं अलग वीडियोस का बना दूंगा। मैंने कई बार बताया बच्चों को, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इंगेज हो जाएगा गुना करने में, और इसमें इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ बताया आपको कि 5 को 5 से गुना कीजिएगा 25 आएगा, 25 को इससे गुना कीजिएगा, जितना आंसर आएगा उसमें 4 से डिवाइड यानी कि भाग कर दीजिएगा, तो आपको इतना आंसर आ जाएगा। और ये चूंकि एरिया निकाला ना, तो मीटर स्क्वायर यहाँ पर लिख देना आपको। ठीक है, ये तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या कहता है कि दूसरा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर इस 5 मीटर की जगह अगर हम लोग 10 मीटर की रस्सी बांध देते, 10 मीटर की रस्सी से बांध देते, तो बताइए कितना ज़्यादा वो एरिया चढ़ सकती थी, एरिया में कितना इंक्रीज हुआ, कितना वृद्धि हुई। ठीक है, तो आपको वही काम कर देना है कि यहाँ पर अब जो है आर बराबर आपको लेना है बच्चों 10 मीटर, और थीटा तो 90 ही रहेगा। बात समझ में आई। चलिए अब यहाँ पर फिर से आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना होगा, है ना, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। बात समझ में आ गई ना। क्यों निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये एक सर्कल का हिस्सा है जिसमें ये एक पार्ट जो है आपको निकालना है। चूंकि 90 डिग्री जहाँ आपको थीटा मिलेगा, समझ जाइएगा कि वहाँ पे क्वाड्रेंट निकालना है, चतुर्थांश निकालना है, लेकिन वहाँ पे फॉर्मूला आपको एरिया ऑफ सेक्टर का ही यूज़ करना है, और थीटा वहाँ पे 90 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 90 माइनस 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है ना, फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिएगा आप। 90 चूँकि क्वाड्रेंट है ना, तो 90/60 इंटू पाई आर स्क्वायर, या नहीं तो आप इसको काट के आप इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो। देखो ये तो कट जाएगा तो 4 आएगा, तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर, सीधा सीधी ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से ये काट दो, 9 चौका 36 हो गया। अब देखो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 पंचे। अब 25 को 3.14 से गुना करना है, मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो जब गुना करोगे आप 25 को 3.14 से, तो आपका आंसर आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। सॉरी, इसमें आपको इंक्रीमेंट पूछना है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर आपको क्या करना होगा, इंक्रीमेंट बताना होगा। तो इंक्रीमेंट जो है कैसे निकालते हो आप, आपके पास 10 रुपया था, आपको किसी ने जो है कुछ पैसा दिया और आपके पास 90 रुपया हो गया, तो आपके पैसे में कितनी की इंक्रीमेंट हुई, तो आप कहेंगे सर 90 में से 10 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने की इंक्रीमेंट हुई है ना। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। अब हिंदी वाले बोलेंगे सर हम क्या लिखें, तो आप लिखिएगा
कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। ओके, चलिए, तो 78.5 में से क्या घटाना है बच्चों? 19.625 को घटा दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट करके मीटर स्क्वायर डाल दीजिए। अब जब घटाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 58.875, ये आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको लिख देना है मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ये आपको लिख देना है और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, ये मीटर स्क्वायर में इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो दिया गया है वो मीटर में डाटा दिया गया, इसलिए यहाँ पर मीटर होगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है। ओके, तो आपका जो 9वां क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि ए ब्रूच इज मेड विथ, यानी कि ब्रूश जो है वो क्या है? बना हुआ है, मेड विथ सिल्वर वायर इन दी फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। क्वेश्चन को हिंदी में कैसे पढ़ेंगे कि एक जो है आपके सिल्वर वायर का, सिल्वर वायर मतलब क्या होता है? चांदी के तार का एक ब्रूच। ठीक है, ब्रूच पढ़िए इसको या ब्रूश पढ़ दीजिए। ठीक है, एक ब्रूच है जो कि सिल्वर वायर का बना हुआ है एक सर्कल के रूप में। ठीक है, विथ डायमीटर 35 mm, यानी कि 35 mm उसका व्यास है। बात समझ में आ गई कि एक ब्रूच है जो कि चांदी के तार का बना हुआ है, एक सर्कल के रूप में है और उस सर्कल का जो डायमीटर है वो 35 mm है। ठीक, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। इतना कह रहा है कि उसी वायर का, यानी कि जो चांदी का तार बना हुआ है, द वायर इज ऑल्सो यूज, वायर का इस्तेमाल किया गया है इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर, 1 2 3 4 5, 5 डायमीटर बनाने के लिए। विच डिवाइड द सर्कल, जो इस सर्कल को डिवाइड कर देता है 10 इक्वल सेक्टर में, 1 सेक्टर 2 सेक्टर ऐसे 10 सेक्टर में। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, बताओ कि टोटल सिल्वर वायर कितना लंबा इसमें लगेगा, और द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, और हर एक सेक्टर का एरिया भी निकालना है, यानी कि वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? पहले तो आपको निकालना है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालनी है, और दूसरा आपको है वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो चलिए इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ पर हम लोग पहले लिखते हैं डाया, मतलब व्यास कितना है? 35 mm है। ठीक है ना, ये आपका जो चांदी का तार है उसका जो सर्कल नुमा जो बना हुआ है फिगर मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, और इसका जो व्यास है डाया वो 35 mm दिया हुआ है। तो रेडियस आप निकाल सकते हो ना, आप कहेंगे जी सर d/2 होगा, तो 35/2 mm। बात समझ में आई कि डाया जो होता है उसका आधा करते हैं तो हमें रेडियस मालूम हो जाता है। अब इसका निकालना है हमें क्या? सरकमफ्रेंस। आप कहेंगे सरकमफ्रेंस क्यों निकालना है? हम कहेंगे कि देखिए यहाँ पर जो आपका सर्कल है ना, इसमें जो तार लगा हुआ है वो निकालना है, प्लस यहाँ से ऐसे ऐसे जो 5 तार जो खींचा गया है उन सब की लंबाई निकालना है। तो सर्कल की जो लंबाई होती है वो सरकमफ्रेंस कहलाती है, परिधि कहलाती है। तो हम लोग सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पहले से मालूम है, 2πr, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सबसे फर्स्ट वीडियो आपने देखी होगी अगर, तो 2 × 22/7 × 35/2, 7 से कटेगा ना, 7 पंचे 35 और 2 से कट जाएगा, तो ये कितना बनेगा? 22 पंचे 110, और यहाँ पे जो आपका दिया गया था वो mm में, तो यहाँ पर बच्चों आपको भी लिख देना है mm। तो ये तो हो गया 110 mm सरकमफ्रेंस हो गया। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा गया था ना कि ये सेंटर मान लो, तो 1 डायमीटर, 2 डायमीटर है ना, 3 डायमीटर, ठीक है, 4 डायमीटर और 5 डायमीटर आपको जोड़ना है। तो 1 डायमीटर की जो लंबाई है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। आप डाया भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? 35 × 5 इज इक्वल टू 175 mm, क्योंकि 5 है ना, तो 5 बार 35 35 35 जोड़िएगा, इसलिए 35 को 5 से गुना कर दिया, तो 175 mm हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे टोटल लेंथ
टोटल लेंथ का मतलब कुल लंबाई किसकी, ऑफ दी सिल्वर वायर, चांदी के तार की कुल लंबाई जो ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, यानी कि पहला जो आपको लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, इसी को आपको लिख देना है, ठीक है ना। और इंग्लिश वाले जो बच्चे होंगे इंग्लिश मीडियम वो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 110। तो इसका सरकमफ्रेंस हो गया, परिधि हो गई, सर्किल की लंबाई हो गई, प्लस जो आपका 175 mm निकला है वो भी आप इसको ऐड कर दीजिए तो 285 mm आ जाएगा। ओके, ये समझ में आया। अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यानी कि जो ब्रूच है उसके प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, तो उसमें भी आपको आर की जरूरत पड़ेगी। तो आर तो आपको पता है 35/2 है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनाएंगे, आर बराबर दिया हुआ है 35/2 और थीटा बराबर कितना है, ओहो थीटा तो निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकलेगा थीटा, तो देखिए ये टोटल कितना एंगल है, टोटल तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री, क्योंकि एक पॉइंट पर जो टोटल सम होता है एंगल का वो 360 होता है। तो भाई 360 मैंने लिखा, ठीक है सर लिख दिया। अब ये कितने भाग में बांटा हमने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग में, तो 360/10 कर दिया तो कितना हो गया 36 डिग्री, यानी कि थीटा भी निकल गया। अब बस निकाल दो एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ दी ब्रूच इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही यूज होगा ना, θ/360 πr², यानी कि जो वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो त्रिज्या यहाँ पर 35/2 हो जाएगा और थीटा 36 डिग्री यानी कि 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों लिखो 36 डिग्री आपका है ना थीटा, तो लिख दिया, बटा में क्या है 360 इंटू पाई का मतलब यहाँ पर लेना है आपको 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 35/2 गुने 35/2। 7 से काटो यहाँ, 7 पंचे 35, 36 से कटेगा 36 दहाई के, 5 से 5 दूनी 10, ठीक है, 2 इकाई 2, 11 दूनी 22 और कटेगा कुछ, अब कुछ नहीं कटेगा। तो 35 को 11 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 385 और 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, इसको पॉइंट में चेंज कर दो। अगर आंसर आपको लाना है पॉइंट में भी ला सकते हैं और अगर आप चाहो तो बिना पॉइंट के भी आप इसको छोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब पॉइंट में कैसे लाना है, तो 385 है ना, तो इसमें 4 से भाग लगा दोगे आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको इतना ही mm² रहने दो। और mm² क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर एरिया निकालना था। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैंने समझा दिया है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इसका है वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, 18 मिनट से ऊपर हो गया है, तो 10वां क्वेश्चन और इसके आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको अगर अच्छी लगी चीज़ या बुरी लगी है या ख़राब लगी है, जो भी लगा है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।